श्री दरबार की। आज मेरे बंधु महाराज जो मगध के रहने वाले जो हैं, मैंने बताया है कि प्रत्येक वर्ष महाराज बहुत भारी यज्ञ किया करते थे। और वो कैसा यज्ञ था जहां पर बहुत से जीव बलि यज्ञ किया करते थे। बलि यज्ञ किया करते थे श्रोताओं। और वही समय नजदीक आ गया तो महाराज विचार करने लगे कि वो समय तो नजदीक आ गया। सोचने लगे अकेले विचार करने से क्या फायदा, कम से कम हमारे राज के लोग हैं और हमारे सैनिक मंत्री संतरी, क्यों ना हमें बैठ करके विमर्श करना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्योंकि उस यज्ञ में सभी राज के लोग सम्मिलित होते हैं और हर किसी के पास में ये खबर भी पहुंचना, सूचना भी पहुंचाना है। मेरे बंधु, तो महाराज अपने मंत्री को बुलाते हैं। थोड़ी मोटी हेलो मंत्री, दरबार में उपस्थित हो। दरबार में आने की क्या महाराज के चरणों में सोई पारो। महाराज आपके चरणों में सुई पारो। महाराज बीपी आई आई आई, लो 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 लो। महाराज हम आपको सुई पार कर रहे हैं। मुझे महाराज हम बाहर मूत के आ रहे हैं। नहीं हेलो सुनो, कहिए महाराज कहाँ जा रहे हो? आप कह रहे मूत, हमने बाहर मूत है। नहीं दरबार मैंने ये नहीं कहा है। हाँ फिर क्या कहा है? दरबार में सोच समझ कर आया करो। अच्छा सोच के आके क्या? हाँ सोच समझ के विचार करके। पता है 20 वर्ष से इस दरबार में जी नौकरी करते हो गए हैं जी महाराज, फिर भी तुझे अकल नहीं है। महाराज महाराज बोलो, बताइए महाराज कैसे याद किया आपने मुझे, किस कारण से आपने मुझे बुलाया है दरबार में? मुझे ये बताओ क्या हमारे इस राज्य में कोई प्रजा दुखी तो नहीं है? सब दुखी दिखाई दे रहे हैं। जब दुखी ना होते तो इनका बैठना। ये तो मेरी राज सभा लगी हुई है। हाँ तो भाई तो सब आपसे दान पुण्य मांगने आए, आप राजा महाराजा हैं। तुझे नहीं पता है? हाँ जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, हाँ वह राजा पस्तुल है, राज नहीं शमशान।
तो शमशान के मुद्दे हैं ये। बजे ताली इगुल कर से सदा से नियम ही है। आई, राजा प्रजा से भी राजा है। मेरे को धन्यवाद, ताली बजाओ। हा 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 हा, ताली बजाओ। तुम लोग का हमारी इस प्रजा को कोई तुम लोग का ताली तो बजाई दिए करो। आए मेरे पप्पा, प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। कोई कष्ट नहीं। बताओ तो नाली में फेंकवाना ना, बताओ। मूर्ख, आए अपनी प्रजा को इस तरह रखता हूँ किस जिस तरह? तरह से ये आंखों के अंदर पोतली है। अगर इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो ये पलक एकदम ढक लेते हैं। ओ माय गॉड, मैं इस तरह अपनी प्रजा को रखता हूँ। आप एक पोटली में बांध के अपनी आंखों के अंदर रखते। इधर आओ महाराज, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते? सलाह लेना चाहता हूँ। हाँ, सलाह लीजिए। क्योंकि आप हमारे इस राज दरबार के मंत्री हो। 200 साल पुराने मंत्री है महाराज। क्या सलाह लेना चाहते हो? अभी बता रहा हूँ। सुनो सेवक। हाँ बोलो मंत्री साहब, राजा साहब, सॉरी। ए सन सेवक की मेरी बात और रहे समझत ध्यान के दियो। महाराज कन्ना का बुखार लेता और आएगा वो समय भैया गकुसु मोए साप समझ आई। ठीक है महाराज। सर हाँ पूरी पूरी सुनना है। ये सुनो हमारी बात रे समझा ध्यान लिख दियो, ध्यान लिख दियो। हमारा ये तुम्हें समझ आए रे कि मेरी सुन लियो। रहे तुम्हें समझ हम यज्ञ करें वो साल, हम यज्ञ करें हर साल से हाल तुम्हें समझ आई, तुम्हें समझ आई। ठीक है महाराज। का तुम्हारी अरे राय रे जो हमें दो समझ आई। प्रत्येक वर्ष जो हम यज्ञ किया करते हैं, हाँ महाराज। और वो समय नजदीक आ चुका है तो महाराज, और वो छोटा मोटा यज्ञ भी नहीं होता है। हाँ मुझे पता है, हम भी 200 सालों से आपके साथ में ही रह रहे हैं। हाँ, और सभी लोग उस समय भाग लेते हैं। हाँ सभी लेते हैं। आपके जितने बैठे हैं ये सेवक, ये आपकी प्रजा, हाँ, राज के लोग हैं, ये जनता जनार्दन। मंत्री। हाँ कुछ ओवर हो गए और जो 2-3 झुट्टन में नहीं महाराज, नहीं नहीं, मालूम पड़ रही है। जनता जनाब थोड़ी जनार्दन कही है। मूर्ख, तुझे नहीं पता है ये हमारी प्रजा है। अरे प्रजा इसको वही मैं जनता। अपने प्रजा को एक पुत्र के समान पालता हूँ। तुम्हें सब नहीं आपके मालूम पुत्र है? हैं। बिल्कुल। ओ माय गॉड, हिलिंग हिलिंग नो हिलिंग। ओए, मंत्री कहिए महाराज। ये बताओ, इसमें आपकी क्या सलाह है? मेरी सलाह, बेलू मेरी वन अगर में- सलाह मानोगे हाँ, तो बोलो। बहुत अच्छा रहेगा। बेलू वन में हर
साल एक रचाया जाता है, बिल्कुल, जिसमें हजारों बकरा बकरियां भेड़ा पशुओं की बलि दी जाती है, पड़रा पड़ियां भैंसा भैंसियां, क्योंकि ये हमारे बुजुर्ग लोगों ने बताया है कि बलि देने से संतुष्टि मिलती है। तो महाराज ऐसे कौन समझ नहीं की बलि दे तो इधर आओ, एक प्रजा है मेरी, तू कह रहा है इनकी बलि दे दो, इधर आओ। क्या क्या मेरे बुजुर्ग लोग बिल्कुल पागल थे जो बलि यज्ञ करा रहे? तुझे पता नहीं मूर्ख, हमारे आदेश का पालन करो। महाराज कत्ता रहे, इसलिए मैं कह रहा हूं, बता। अरे नंगर नंगर मी अरे खबर भिजवैयो। ठीक है महाराज। घर घर में जाय की अरे तू सूचना दियो। घर घर में जाकर के, हाँ, प्रत्येक घर जाओ। अब वो फोन पे क्या देता? सब तुम्हें सब पूरे राज्य के लोगों के घर, तुम्हारे पास नंबर है? नंबर है, सबको है। नहीं नंबर नहीं, फोन नहीं चल रही। हम फोन लिया सेवक तुम्हें दियो ढोल पिटवा। ठीक है महाराज। और कह के अरे दियो ढोल बजाए के लाला, राजन यज्ञ करो हर साल। और बताओ महाराज। भैया भैया सेवक को रहे समझ आए, ऊपने गिरायो चारी है। एक गिरायो चारी है, भूपने गिरायो चारी है, ललाया ऐसे समझ आई है। भैया याद दियो समझ आए, सेवक से बचन सुनाई। आज मेरे बंधु और सेवक से कहा कि सारे राज्य में समझा दो, कह दो कि महाराज बेड़ू वन में, बेड़ू वन में मूर्ख है, बेलूवन, बेलूवन, यस, महाराज ने एक रचाया है। ये घर घर में मुनादी पिटवा दो। जानते हो मुनादी? महाराज मेरे को मुझ सुनी नहीं मुरारी का हो। इन्हें डुग्गी जानते हो? डुग्गी ना है, तो डोंगी बन नरिया जब जब। ढोल जानता है? ढोल, हाँ ढोल जानता, ढोल ढोल पिटवा दो। अच्छा घर घर पे जाकर कह दो कि महाराज उमसार ने उस बेलूवन में यज्ञ रचाया है, यज्ञ रचाया है, उसमें सबको भाग लेना है। सब अपन पे घर से भाग जाए। अरे मूर्ख, हैं, उसमें आकर सब लोग बेलूवन में एक में सम्मिलित हो, सम्मिलित ना हो, पुण्य को प्राप्त करें, पुण्य को ना प्राप्त करें। बीपी हाई, तेरी बीपी लो। बोले भगवानी बुद्धि की, पंचशील दरबार की। एक कुर्सी डाल दो भैया जब तक तक। सूरजपाल, वो सूरजपाल आ जाओ, एक कुर्सी।